स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज के इस खबरों में हम बात करेंगे ऋषिकेश उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार करके उनसे सही चीजें नहीं उगलवाई गई हैं। ये तो बात अंकिता भंडारी की पहली हत्या नहीं है, क्या उस रिजॉर्ट में पहले भी कई हत्या हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो खबर आ रही है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में बहुत बड़े बड़े वीआईपी शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं। जिस तरह से इस मर्डर को पूरा प्लानिंग किया गया था, गेम की तरह खेला गया इस मर्डर मिस्ट्री को अंकिता भंडारी केस में। जब सबसे पहले अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में ज्वाइन करती है जॉब, उसके बाद अंकिता भंडारी को रिसेप्शनिस्ट पर एज ए रिसेप्शनिस्ट उन्हें जॉब दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारी सैलरी होगी और उन्हें कन्वेंस किया जाता है। सबसे पहली और बड़ी बात कि अंकिता भंडारी को पुलकित आर्या कन्वेंस करता है कि मैं आपको 15 नहीं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप हमारे रिसेप्शनिस्ट पे आ जाओ एज ए रिसेप्शनिस्ट। जी हाँ, उसके बाद कहानी शुरू होती है। एक दिन एक इंसान पी कर आता है और अंकिता भंडारी को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त पुलकित आर्या उसे डांटता है, जो कि राजनेता विनोद आर्या के बेटे हैं, जो कि पूर्व बीजेपी के राजनेता थे विनोद आर्या, उनके बेटे हैं पुलकित आर्या। जी हाँ, तो फिर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब अंकिता भंडारी को रिसेप्शन पे रखा गया, फिर उनके साथ कुछ ऐसी बर्ताव किया गया कि 2-4-5 दिन बाद ही अंकिता भंडारी अपने फ्रेंड से मैसेज करके कहती है कि मुझे यहाँ इनसिक्योर फील हो रहा है। पहले तो उन्होंने फ्रेंड को मैसेज किया 2 दिन बाद, जब उन्होंने अंकिता भंडारी ने जब ज्वाइन कर लिया जॉब को, उसके 2 दिन बाद एक शराबी आके गले लगाता है। उसके बाद वो कहती हैं कि पुलकित आर्या कहता है कि दूर रहो और उसे धक्का दे देता है उस शराबी को। तो ये चीज़ें अंकिता भंडारी को अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है तो वो अपने फ्रेंड से शेयर करती है कि यार पुलकित बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ हूँ, मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, लेकिन बात यहाँ बिगड़ जाती है जब एक दिन पुलकित आर्या अंकिता भंडारी से जिस्म फरोशी का धंधा करने के लिए कहती है। जी हाँ, और उस होटल में ना जाने कितने ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बात अभी तक निकल कर बाहर नहीं आया। सूत्रों की माने तो ये बताया जाता है कि जो भी इस बात को लीक करता है या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे कहीं ऐसे भेज दिया जाता है ऐसी जगह जबकि वो सामने ना आए, या फिर उसे डराया धमकाया जाता है पुलकित आर्या की तरफ से। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट में एक लड़की ने और उसकी पति ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे साथ भी इस तरह का सलूक किया गया था और ये जितनी आप छोटी समझ रहे हैं ये केस उतना छोटा नहीं है, क्योंकि अंकिता भंडारी बहुत से राज से पर्दा हटाने वाली थी, इसलिए अंकिता भंडारी को रास्ते से हटा दिया गया। जी हाँ, और बाकायदा उन्हें पहले कन्वेंस करके उन्हें ये कह के ले जाया गया कि हम घूमने चलते हैं, और इसी केस में उन्हें चीला नहर के पास ले जाया गया, जहां चीला ब्रिज से सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर नहीं बताया है तो सुन लीजिए कि चीला नहर के पास चीला ब्रिज से सीसीटीवी फुटेज बाहर आया, जिस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि जाते वक्त जब रिजॉर्ट से बनतारा रिजॉर्ट से 2 बाइक निकलती है तो उस पर 4 आदमी होते हैं, एक बाइक होती है, एक स्कूटी होती है। उसके बाद जब रिटर्न आते हैं तो एक बाइक और एक स्कूटी पे बस 3 आदमी ही रिटर्न आते हैं। तो बात और मामला यहीं पे फंस जाता है और पुलकित आर्या को यहीं पे सबसे बड़ा आरोपी माना जाता है। हालांकि पुलकित आर्या और उसके साथ 2 से 3 होटल के सहकर्मियों को, रिजॉर्ट के सहकर्मियों को, वहाँ के मैनेजर को, वहाँ के स्टाफ को, सभी को गिरफ्तार करके और सभी से पूछताछ जारी है। और इस केस में जो भी बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, जो भी बड़े नेता शामिल हैं, उन सभी को लपेटा जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये बहुत ही बड़ी एक बात कही गई है कि इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ है उन सभी को सजा मिलेगी और बहुत ही जल्द मिलेगी। लेकिन एक तरफ अगर हम जनता की बात करें तो वो सीधे फांसी की सजा मांग रही है। एक तरफ अंकिता भंडारी के बूढ़े माँ बाप हैं, उनका ये कहना है कि हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी बहुत सुरक्षित है, सेफ है, हमारी ज़रूरतें थे कुछ, इस वजह से हमने बेटी को जॉब पे भेजा, जॉब करने के लिए भेजा,
लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा अंकिता भंडारी के साथ। जैसा पुलकित आर्या, विनोद आर्या के बेटे जो बीजेपी के राजनेता रह चुके हैं, पूर्व राजनेता, उनके बेटे, और पुलकित आर्या का बड़ा भाई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही है, उन दोनों को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन एक तरफ पुलकित आर्या के पिता लाइव आकर कहते हैं न्यूज चैनलों पे कि मैं जांच प्रभारियों का पूरा सहयोग करने जा रहा हूं, लेकिन एक तरफ जेसीबी से उस रिजॉर्ट को तोड़ा जाता है। इससे साफ साफ यही साबित होता है कि बहुत से बड़े सबूत होंगे उसमें, बहुत बड़े बड़े नेताओं के बारे में उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कि पूरा पर्दाफाश हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें अगर कहा जाए तो पुलकित आर्या के साथ उनके पिता और उनके बड़े भाई भी शामिल थे। ऐसे बहुत से रिजॉर्ट में ऐसे सबूत होंगे जिससे कि साफ साफ साबित हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा विनोद आर्या जी ने नहीं होने दिया। जब ये मामला गर्म हुआ, 5 दिन के बाद अंकिता भंडारी की डेड बॉडी को निकाला गया, और जब ये मामला गर्म हुआ उसके बाद पुलकित आर्या ने गुमशुदा की कंप्लेन लिखवाई, और जब डेड बॉडी को बरामद किया गया चिला नहर से, उसके बाद डेड बॉडी तो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे संभाल के लाया गया ऊपर तक, और उसके बाद पूरी जांच पड़ताल की गई, पोस्टमार्टम की गई, सारी प्रक्रिया हुई। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जब आपको एक लड़की ने मना कर दिया किसी काम से, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि पुलकित आर्या से जॉब के दौरान उन्हें कितनी बार कहा सुनी भी हुई, धक्का मुक्की भी हो गई। जिस दिन पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी का हत्या किया, अंकिता भंडारी की उसी दिन चीला नहर के नीचे जब उन्होंने धक्का दे दिया पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी को, उस टाइम भी उन दोनों के बीच कोई नोक झोंक हुई थी। जी हाँ, और नोक झोंक के बीच उन्होंने अंकिता भंडारी को सीधे नीचे धक्का दे दिया और जान से मार दी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसके बाद इनोसेंट होना और सबके आगे ये साबित करना कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, क्योंकि इसमें है इन्हें बचाने वाले बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम सभी को एक साथ अंकिता भंडारी के लिए जस्टिस की मांग करनी होगी और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अंकिता भंडारी का मामला नहीं है। कुछ ही दिन पहले अंकिता सिंह, अंकिता राजपूत करके एक लड़की, उनका भी इसी कुछ ऐसे ही हत्या कर दिया गया था, लेकिन उसके बारे में भी लोगों ने आवाज़ उठाया। मामला अभी तक दबा हुआ है, कोई मामला क्लियर सामने निकल कर आया नहीं। तो इसी तरह कहीं इनका भी केस दब ना जाए, और जब तक हम एक साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक अंकिता भंडारी वाले मामले में भी कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से सारे तथ्य मिले हैं, जिस तरह से साबित हो रहा है, और पुलकित आर्या और उसके मैनेजर और उसके होटल के स्टाफ को जिस तरह से वहाँ के पब्लिक ने मारा है, उस तरह से ये साफ साफ साबित होता है कि पुलकित आर्या आरोपी है, सबसे बड़ा एक्यूज है। तभी तो उसे गिरफ्तार किया गया है, और तभी उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हैं, वो भी बताने होंगे। जब 30 की टॉर्चर होगी तो सारी चीजें निकल कर बाहर आएंगी, चाहे वो मैनेजर हो, स्टाफ हो कोई, या फिर पुलकित आर्या खुद ही हो। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये भी कहा जाता है कि वो रिजॉर्ट, वंतारा रिजॉर्ट, एक इलीगल जगह पे था, कई सालों से चल रहा था, और साथ ही साथ वो एक पुलकित आर्या के अय्यासी का अड्डा था, जहां पे पुलकित आर्या अय्यासी करा करता था। जी हाँ, तो बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और अगर कोई शिकायत रह गई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। धन्यवाद।